नहीं है, जो शिक्षा से वंचित हैं, वो हमको गाली देते हैं। लेकिन आप लोग हमको सम्मान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आप सभी पूरे जय वीर एकलव्य सेवा समिति को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें तमाम वक्ता हमारे भाई जो है उमाशंकर केवट जी, हमारी इनकी आज पहली मुलाकात विधिवत हुई है, इसके लिए मैं बहुत अभिभूत हूँ। मैं इनके बारे में मुंबई में और भी तमाम लोगों से, तमाम सामाजिक चिंतकों से आपके बारे में सुना था और आपको देखता भी आ रहा हूँ। और सब हमारे भाई रामानंद केवट जी जो आज इस समय बौद्ध हैं, आप सभी माननीय अध्यक्ष, सभी मंचासीन और हमारे देश दुनिया को कभी सभ्यता देने वाले और आज सबसे खराब हालत में जीवन यापन करने वाले सामाजिक बंधुओं, मैं आपको, चूंकि वीर एकलव्य जयंती है, वीर एकलव्य किस संस्था द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, इसलिए हम वीर एकलव्य के बारे में चर्चा से ही शुरू करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि आज हम सबसे खराब हालत में हैं। निषाद समुदाय जो कभी दुनिया को सभ्यता दिया, लहरों पे शासन किया, दुनिया की खोज किया, आज सबसे असभ्य हालत में है। तो उसका कारण जब हमने पता किया, जानने का प्रयास किया, तो एक बात निकल के आई कि जो चीजें जिस तरह से हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज वीर एकलव्य के साथ मनवादियों ने छल किया था, धोखा किया था, उसके बाद भी हमारे लोग समझे नहीं। हमारे लोग आज भी मनवाद से जकड़े हुए हैं। हमारे पिछड़ेपन का, हमारी दुर्गति का आज जब मैं देखता हूं, एक चिंतन के दौर से, एक चिंतन के लिहाज से जब मैं इसका अध्ययन करता हूं, तो उसका सबसे बड़ा कारण मिलता है कि जिसने दुनिया को सभ्यता दिया, लहरों पे शासन किया, आज सबसे खराब हालत में अगर है, तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि हम मनवाद से, हमारे लोग मनवाद से जकड़े हुए हैं। मनवादी व्यवस्था के लोग ना एकलव्य को चाहे कि वो जो है एक सबसे बड़े जो है धनुर्धर बने, आज भी मनवादी व्यवस्था के लोग वो कतई नहीं चाहेंगे कि आपकी उन्नति हो, आप शिक्षा में आगे जाएं, क्योंकि उनको पता है कि आपके पुरखों से राजा बलि वगैरह को सौंगी साटी हराना मुश्किल था। सौंगी साटा हरा ही नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने छल का प्रयोग किया, धोखे का प्रयोग किया। उनको पता है कि इनके रगों में जो ब्लड बह रहा है, राजा बलि का ब्लड बह रहा है। अगर ये जाग गया स्वाभिमान, तो फिर दूसरे को धरती पे, देश भारत में दूसरे को शासन हुकूमत नहीं रहने देगा। इसलिए आज आपको धर्म और जो है भाग्य में अटका करके आपको तरह तरह से छल कर रहे हैं, तरह तरह से आपको जो है इसमें बधाए पड़े हैं। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने पुरखों का वाकई गौरव वापस करना चाहते हो, तो आपको मनवाद को त्यागना पड़ेगा। मनवादी व्यवस्था को बिना त्यागे आप शासक, हुक्मरान, देश का मालिक नहीं बन सकते, आपका सम्मान नहीं बढ़ सकता। साथियों, अभी हमारे प्रदेश संयोजक मोस्ट रामानंद बौद्ध जी ने एक बात कहा कि हमारे लोग राम को मानते हैं, राम को मानने लगे। हम एक सवाल आपसे करते हैं, हमारा किसी से बैर विरोध नहीं है, लेकिन एक सवाल हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि राम मंदिर बन रहा है, आपको खुशी होनी चाहिए। हमने कहा मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है। कहे क्यों खुशी नहीं है? आपके पुरखे ने, नत्था केवट ने पार किया था, आपको तो खुश होना चाहिए। हम कहा इसी बात से तो मुझे दुख है कि जब भगवान राम सबसे खराब हालत में थे, जंगल जंगल भटक रहे थे, ठोकर खा रहे थे, पत्थरें उनके पास उतराई थी कि नहीं थी, उस समय हमारे पुरखे नत्था केवट ने उनको पार किया और पार करने के बाद कहा कि जाइए आपसे हम उतराई नहीं लेंगे। लेकिन आज सबसे खराब हालत में हमारा निषाद समुदाय सबसे खराब हालत में है। भगवान राम को चाहिए कि चूंकि सबसे खराब हालत में उनके संकट के समय में हमारे पुरखे नत्था केवट ने उनकी मदद किया था, और नत्था केवट के वंशज, उनके बच्चे आज सबसे खराब हालत में हैं, सबसे नीच हालत में हैं, सबसे नीच माने जा रहे हैं। राम को चाहिए कि थोड़ा सा कृपा कर दें, हमको थोड़ा बराबरी मिला दें। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण देश के अंदर मिलता नहीं जब राम ने जो है उतराई के बदले में हम लोगों को सम्मान में वृद्धि किया हो। अगर किसी ने किया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। जब संविधान लिखने के लिए उनको मौका दिया जाता है, उनको कलम पकड़ाई जाती है, तो अनुच्छेद 14 में बाबा साहब ने हमको बराबर कर दिया। मैं आज जो है
निषाद समुदाय के बारे में अभी हमारे रामानंद जी ने बताया कि सबसे नीच माना जाता है। नीच की हालत में होने के बाद भी अगर कोई हमको गुरु जी कहता है, लोग गुरु जी कहते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि जात और धर्म, अनुच्छेद 15 में लिखा कि जात और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उस वजह से श्यामलाल निषाद आज मंच पे है। और आज जो आप लोग देखते हैं, जो बोलता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको खतरा हो सकता है। हमने कहा जान चली जाए कोई बात नहीं है, लेकिन समाज को सही बात बताना जरूरी है। और समाज को सही बात बताना ये जरूरी है कि मनवादी व्यवस्था में रह करके हमारे समाज के लोग कभी भी सम्मान नहीं पा सकते, तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पुरखों से जो राजपाट छीना है वो मनवादियों ने छीना है। अगर मनवादियों ने हमारे पुरखों से राजपाट छीना है तो हम मनवाद को मजबूत करके अपना राजपाट वापस नहीं पा सकते। इसलिए अभी मैं गया था वहाँ कालपी जालौन, वहाँ हमारे कुछ पत्रकार बंधुओं ने हमसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। हमने कहा कि हम अपने पुरखों का खोया हुआ राजपाट वापस चाहते हैं। कह कैसे मिलेगा? हम कहें अगर तीर तलवार का युग होता तो हमारे पुरखे धनुष बाण से देश पर जो ऐसे ऐसे बाण मारते कि पूरे देश दुनिया को हिला कर रख देते, अपना शासन कायम कर लेते। लेकिन इस समय लोकतंत्र का समय है, इसमें बहुमत का समाज बनने की जरूरत है। और बहुमत का समाज एक जात से नहीं हो सकता। हम सिर्फ एक जात से शासक नहीं बन सकते। इसलिए अगर हमको शासक बनना है, शासक की जमात में अपना खोया हुआ राजपाट चाहिए, तो दुखिया दुखिया भाई भाई जो हमारे और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो शोषित पीड़ित प्रताड़ित हैं, उनको साथ लेकर के चलने की जरूरत है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने कहा, आप ज़्यादातर लोग हमसे कहते हैं कि आप गरीब दुखिया की मदद करते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल मदद करता हूँ, जान की बाजी लगा के मदद करता हूँ। मदद इसलिए करता हूँ कि हमारे रगों में राजा का खून बह रहा है, हम राजकुमार हैं। बिल्कुल ताज हमारे पास नहीं है, लेकिन हम अपने आप को राजकुमार समझते हैं। राजकुमार का कर्तव्य होता है गरीब दुखिया पीड़ित प्रताड़ित की मदद करना। ये स्वाभिमान आपको लाना होगा। आप चुनाव में 1500 पे बिक जाते हैं, ये राजकुमार का लक्षण नहीं है, ये राजा के वंशज का लक्षण नहीं है। राजा के वंशज का लक्षण है गरीब दुखिया की मदद करिए। लोकतंत्र में तो आप दुखिया दुखिया सबकी मदद करिए, इनकी पीड़ा प्रताड़ना में खड़े होइए। लोग आपको राजा स्वीकार करेंगे, लोग आपको शासक स्वीकार करेंगे, लोग आपको बड़े पदों पर ले जाना चाहेंगे। अंत में मैं वीर एकलव्य सेवा समिति, जय वीर एकलव्य सेवा समिति, जैसा कि हमारे भाई प्रदेश संयोजक रामानंद बौद्ध जी ने इसके बारे में आश्वासन दिया, बताया है। मैं इतना और आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं भी सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर के अंदर जय वीर एकलव्य सेवा समिति और भैया का जो उमाशंकर केवट जी का जो संगठन है KBKN, अगर कहीं कोई किसी बहन बेटियों के साथ रेप होता है, अत्याचार होता है, हमारे लोगों के साथ कहीं शोषण अन्याय अत्याचार होता है, कहीं कोई पुलिस परेशान करती है, कहीं कोई गुंडा माफिया, कहीं कोई गुंडा माफिया परेशान करता, हमारे लोगों के साथ शोषण अन्याय अत्याचार करता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए आप लोग तत्पर होइएगा। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी आप मोस्ट कल हमको सूचित करिएगा, पदाधिकारियों को सूचित करिएगा। हम लोग कलेक्ट्रेट घेरने का काम करेंगे, DM कार्यालय, SP कार्यालय घेरने का काम करेंगे और अपने समाज के जो पीड़ित प्रताड़ित लोग हैं, जिनकी FIR नहीं होती है, उनकी FIR दर्ज कराने का काम करेंगे। बहन बेटियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जो हमारे समाज के लोगों के साथ, शोषित पीड़ित प्रताड़ित पिछड़ों के साथ जो गलत निगाह रखते हैं, हमको नीच हीन समझते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी समाप्त करते हैं। पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। एक बात और साथियों, अभी